नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट आज आप सभी के बीच एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिसको लेकर के मैं आया हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप उस पर कुछ बताएं, क्या सच्चाई है। तो कुछ सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। और सच्चाई नहीं, मैं अपने व्यूज़ रख रहा हूँ। और जो भी, चूँकि हम लोग एडवोकेट हैं, एडवोकेट ग्रुप्स का ये काम होता है कि वो सच्चाई लोगों के बीच रखे और जो मैटर कोर्ट में पड़े हैं उस कोर्ट पर अपने व्यूज़ रखें। अपना क्या है, मेरा अपना व्यू वो मैं रखने आया हूँ। और कहीं ना कहीं जो एक एडवोकेट्स का व्यू होता है वो कोर्ट के अकॉर्डिंग ही होता है। तो वो कुछ मैं बात करने आया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि गोरखपुर में एक मर्डर हुआ। कोर्ट परिसर में जो वहाँ पे दीवानी कोर्ट है उसके सामने एक दिलसाद नामक व्यक्ति की मर्डर होती है, जिसका मर्डर करते हैं कोई बीएसएफ के जो पूर्व में सिपाही थे उन्होंने। और वो इसलिए मर्डर उन्होंने किया कि वो जो लड़का था, ऐसे मीडिया रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने छापने का काम किया है कि उनकी माइनर जो लड़की थी उसके साथ रेप का और एब्डक्शन का उसके ऊपर चार्जेस थे और वो सुनवाई पे आया हुआ था। तो उन्होंने उसको कोर्ट परिसर के जो गेट है उसके सामने मारा। और उसको मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ लोग, मैंने देखा कि कुछ लोग उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, बात अगर लॉस की करनी है, बात अगर तथ्यों पे करनी है तब तो सही है। अगर कॉम्युनल एंगल देना है तो ये उचित नहीं है। क्योंकि देखिए, बिना सच्चाई के जाने हुए किसी को कुछ भी कहना और कोई सा भी आरोप लगा देना, किसी को सही कर देना, गलत साबित कर देना, कॉम्युनल एंगल देना, मेरे हिसाब से ये कतई सही नहीं है। मैं आया हूँ, मैं वो पूरी कहानी बता रहा हूँ आप सबको। नटसेल में बताऊँगा क्योंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं होगा। और मैं इसको नटसेल में बता रहा हूँ कि कैसे मुझे लग रहा है कि ये बातें जो हैं कहीं ना कहीं कॉम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि सत्य तो दिखाना नहीं है मीडिया को और सत्य लोगों को भी नहीं सुनना है, क्योंकि उसमें कॉम्युनल एंगल जो है। तो कॉम्युनल एंगल पर सत्य क्या है वो तो आपको फैक्ट्स चेक करने पड़ेंगे, जो मीडिया वाले नहीं चेक करना चाहते हैं। देखिए सर, मैं तो अगर मेरा बस चले ना तो सबसे पहले इन मीडिया वालों जो भी ये उल्टा सीधा छापते हैं ना, सबसे पहले इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई एग्जाम तो होता नहीं है, पढ़ते लिखते तो ये है नहीं, दूर दूर से पढ़ने लिखने से तो कोई वास्तव है नहीं, केवल प्रोपोगंडा फैलाना है। मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रोपोगंडा फैलाने की बात? ये कह रहे हैं कि उन्होंने सही किया, उसको मार दिया। तो फिर कोर्ट्स यहाँ किस लिए बैठी हुई हैं? कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। वैसे ही आप रूल ऑफ लॉ में हमारा जो देश है 1979 रैंक पे पड़ा हुआ है। आप जानते होंगे कानून का राज एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान, इंटरनेशनल एक संस्था है, वो निकालती है। उस हिसाब से हम लोग 79 रैंक पे हैं। रूल ऑफ लॉ, कानून के राज के में जो रैंकिंग दी जाती है उसमें हम लोग 79 रैंक पे हैं। आप समझ लीजिए। दूसरी चीज, ये इन्हीं मीडिया वालों की देन है कि वो है, और पुलिस वालों का देन है कि ये जो रैंक है इस तरह से गिरा हुआ है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर वो एब्डक्शन का दोषी है, अगर वो रेपिंग का दोषी है, पॉस्को एक्ट में उसको संसद, तो सबसे बड़ी बात है उसको हाईकोर्ट ने बेल दिया था। तो हाईकोर्ट में, यानी कि ये जो मीडिया आउटलेट्स जो ये चला रहे हैं कि उसको बेल कैसे बेल मिल गया और वो रेपिंग का था, तो साहब पहले ये जान लीजिए आप कि उसको हाईकोर्ट ने बेल दिया था। तो हाईकोर्ट, मैं यहाँ किसी को डिफेंड नहीं करने आया हूँ और ना मैं किसी को ये बताने वो गलत है वो सही है। मैं ये कहना हूँ कि सच दिखाना चाहिए, जो सच नहीं दिखाया जा रहा है, जो सच नहीं बताया जा रहा है। सच क्या है उस पर जानना होगा। हाईकोर्ट ने बेल दे दिया। हाईकोर्ट ने जब उसको बेल दिया तो क्या हाईकोर्ट में जो हमारे ऑनरेबल जजेस हैं वो अनपढ़ हैं? वो जानते नहीं हैं क्या? उसकी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई होगी क्या? वो 164 का बयान नहीं हुआ होगा? बहुत सारी चीजें हैं। एफआईआर हुआ तो उसका डेट ऑफ बर्थ के लेकर इशू है। तो आर्य समाज मंदिर में जो उन्होंने शादी की है वो सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। तो सर्टिफिकेट में भी जो दिया जाता है उसको आर्य मैरिज एलिडिशन एक्ट उसको नाम से है। उसमें क्या होता है कि शादी करने से पहले आपके सारे कुछ वेरीफाई किया जाता है, तब जाकर के उस पर साइन होती है, पुरोहित होते हैं, वहाँ पे एक प्रेसिडेंट होते हैं। ये एक्ट के अनुसार होता है। दूसरी चीज कि अगर लोग ये कह रहे हैं कि देखिए, मैं ये मान सकता हूँ एज एन एडवोकेट होकर के कि कोर्ट में कुछ केसेस पेंडिंग हैं, बट केसेस इतने पेंडिंग हैं, 5 करोड़ केसेस, 3 करोड़ केसेस लगभग पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, इसलिए आप किसी को हत्या करके उसमें कानून का फॉलो ना करके के सीधा गोली मारना, वो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। आपको कोर्ट है, कोर्ट में आप अपनी पूरी बातें कह सकते थे और उन्होंने किया भी था। तो
अगर लड़की के पिताजी ने केस किया भी था तो उस केस में उनको उस लड़के को बेल मिली हुई थी, तो कानून तो अपना काम कर रही थी। लेकिन अगर आपको कानून में ट्रस्ट ही नहीं होगा तो ऐसे जंगल राज टाइप का नहीं चलेगा कि आप किसी को जाएंगे और गोली मार देंगे। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो ये है कि कोई भी लड़का लड़की अपना शादी कर सकते हैं, जो उसमें शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, लैंडमार्क जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट ने तो वेल सेटल लॉ कर दिया है कि नहीं भैया, कोई भी लड़का लड़की जो है वो किसी भी धर्म का, संप्रदाय का, किसी भी जाति का वो कर सकता है शादी किसी भी लड़की के साथ। उसमें किसी का कोई माँ हो या पिताजी हो, कोई हो, ठीक है। मेरी संवेदना उन लोगों के साथ भी है कि उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं ठेस पहुंची होंगी कि जब एक पिता छोटे से बच्चों को, अपनी बच्चियों को पालता है और बच्चियां जाकर के इतना बड़ा कदम उठा लेती हैं या बच्चे जाके उतना बड़ा, निश्चित रूप से मेरी संवेदना उनके साथ भी है। लेकिन मेरी संवेदना उन लोगों के साथ कतई नहीं है जो झूठ दिखा रहे हैं। सच बोलने का काम करें, क्योंकि मीडिया आउटलेट्स ही एक झूठा प्रोपोगंडा, कम्युनल एंगल देने का काम कर रहे हैं। सच जो भी है, मामला क्या, मैटर इन द सब्जुडाइज इन द कोर्ट विल डिसाइड दैट कि कौन सही है कौन गलत है। अब आपको कोर्ट में ही किसी को विश्वास नहीं है तो उसका तो भगवान ही मालिक है। कोई भले मैं माइक लेकर के कोई चिल्लाता रहे कि हमको कोर्ट में विश्वास नहीं है, तो ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। मैं बार बार कहता हूं और अभी भी कह रहा हूं, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। कोर्ट चलाएंगे इस देश को। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, हाई कोर्ट्स बैठे हुए हैं। हाई कोर्ट बैठी थी तब उनको बेल दे दिया, अब निचली अदालतें हैं। तो इस सारी चीज़ों में ट्रस्ट करना होगा। अगर इस सारी चीज़ों में आप ट्रस्ट नहीं करते हैं और आप ऑन द स्पॉट करना चाहते हैं तो ये तो अंग्रेजों का राज आ जाएगा ना। फिर यहाँ तो फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ है? और देश, मैं बार बार कहता हूं, कोई भी देश जो है गवर्न होगा, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से गवर्न हो रहा है वो रूल ऑफ लॉ से गवर्न होगा। उसमें इंटरप्रिटेशन का काम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगी, हाई कोर्ट हमारी बैठी हुई है करेगी। आप अपने से कुछ नहीं चला सकते हैं और ना कह सकते हैं। यहाँ तो मीडिया, अगर कोई आरोपी है, पहले तो मीडिया वालों को आरोपी में और अपराधी में अंतर समझना होगा। मेरे हिसाब से यहाँ आरोपी और अपराधी में अंतर तो समझ में आता नहीं है और माइक उठा करके बक 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 कर रहे हैं। मेरी क्यों इतनी आज वेदना पड़ी है। मैं देख रहा था, मैं मतलब कुछ भी चला रहे हैं ये लोग। अरे भैया सत्य जान लो पहले। या तो मैंने बार बार कहा, या तो यहाँ का मीडिया वाला पढ़ता लिखता नहीं है सब, या तो इस सबको या तो ये पढ़ा लिखा नहीं है सब, या तो नौटंकी करता है, जानबूझ के सनसनी फैलाना है ताकि मेरे व्यूअर्स बढ़े और हम पैसा कमाएं। दोस्तों बहुत कुछ कहने के लिए है, मैं बस इतना कहना चाहूँगा, वी ट्रस्ट द लॉज। हमको कानून में विश्वास रखना होगा। कानूनी जो अदालतें फैसला करेंगी उसे मानना होगा। इस तरह से फैसला नहीं हो सकता है कि आप किसी को जाकर के गोली मारे। और वो भी जो लड़का उसने किया है, अगर वो कहीं दोषी है तो उसे भी नहीं छोड़ेगी कोर्ट। आप नहीं छोड़ती, अब तो वो खैर मर गया, लेकिन कोर्ट उसे भी नहीं छोड़ती। बेल पे है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं आपका मैटर को सुना जाएगा। हाईकोर्ट ने आपको बेल दिया है, लोअर कोर्ट में आपके मैटर को सुना जाता है और ये पूरा ट्रायल चलता है आपका। तो ये नहीं है कि वो भी छोड़ दिए जाते। और ये तो कतई सही नहीं है कि आप किसी को गोली मार दें। खैर मेरा अपना विचार है दोस्तों। मुझे लगा कि ये मीडिया आउटलेट्स जो गलत छाप रहे हैं बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ जाने, तो उसमें मुझे आना चाहिए और मैंने वो सत्य आकर के आपको बताया कि इसमें कैसे सुप्रीम कोर्ट का वेल सेटल लॉ है। शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, इसलिए मेरे को आना पड़ा और बतानी पड़ी आप सबके बात। धन्यवाद दोस्तों।